अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, मस्जिद नबवी में पेश आने वाले वाक़े पर सोशल मीडिया पर जहां एक बहस छिड़ी हुई है, वहीं लाहौर प्रेस क्लब के सामने शहरियों की एक बड़ी तादाद एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। और मोस्टली लोगों का यही कहना है कि जिस भी पार्टी से जिसका भी ताल्लुक हो, कतई नज़र इसके ऐसा वाक़या उस पाक जगह पर पेश नहीं आना चाहिए था। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस सारे वाक़े को कैसे देखते हैं? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। मैं जमहूरी वतन पार्टी का मरकज़ी सदर हूँ यूथ का, और मेरे यूथ के अंदर जनरल विंग के अंदर या स्टूडेंट विंग के अंदर हमारे किसी लोगों ने या शाहजहां बुगटी के गार्डों में से किसी ने ये हरकत नहीं की। आप जानते हैं वो एक ट्राइबल हेड हैं और लाखों हज़ारों के करीब उनके फॉलोअर्स इस्लामाबाद के अंदर भी मौजूद हैं। जहाँ तक मेरे नॉलेज है, ये तलबा थे जिन्होंने जज्बाती होकर ये किया है। अवाम इस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हुई है। आप देखें ना, मस्जिद नबवी के तकद्दुस को इतने घटिया तरीके से पामाल किया गया। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है, ए ईमान वालो, नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को ऊंचा मत करो और नबी से उस तरह ज़ोर देकर बात ना करो जैसे तुम बाकियों से ज़ोर देकर बात करते हो, नहीं तो तुम्हारे तमाम अमाल को ज़ाया कर दिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये किस तरह की जहालत थी। आप ये देखें ना, हमारे लीडर जब ये अपने कुलीग फेडरल मिनिस्टर को लेकर निकले, चाहते आराम से चले जाते, वहाँ से गुजर जाते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की बेटी है, देखे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, जो भी नज़रिया है, जो भी मामला हैं तो पाकिस्तान के बाहर, और मस्जिद नबवी के अंदर कब खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान की बेटी के साथ इस तरह हो रहा है, उन्होंने लोगों को स्कैटर करने की कोशिश की कि भाई हट जाओ, पाकिस्तान की बेटी है, जाने दो। उन्होंने शाहजहां साहब के साथ बदतमीजी की। इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल करने पर तमाम लोग जो है इसमें शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं। अंकल, आप बताइएगा कि जैसी खूनी सियासत का रवाज आ चुका है, अब हमने देखा है कि एक यहाँ से थप्पड़ मारता है तो दूसरा दो थप्पड़ वहाँ से मारता है। ये जी जिम्मेदारी है क़यादत के ऊपर। जैसी क़यादत अपने इंस्ट्रक्शन देती है उस तरह के उनके फॉलोअर्स जो है ना वो करते हैं। खान साहब को सोचना चाहिए ना कि मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। देखें, ये सीटें आनी जानी है, मुल्क इधर ही रहना है और इसको आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। मगर यह है कि जिस तरफ ये सियासत को ले जाया जा रहा है, इंतहाई काबिल मजम्मत है। आप कैसे देखते हैं इस बात? देखें जी, मस्जिद नबवी के अंदर इस तरह की कोई भी हरकत करना कि काबिल शर्म वाक़या है। आप किसी भी जमात को छोड़ें, आप अपने नज़रिए को छोड़ें, आप सिर्फ ये देखिए हम मदीना शरीफ में खड़े हैं। आपको एटलीस्ट मस्जिद नबवी की तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए। जहाँ पे फरिश्ते अदब के साथ आते हैं वहाँ पे आप नारेबाजी कर रहे हैं। आप बताइएगा कि एक क्लिप भी वायरल होता है शेख रशीद साहब का, जिसमें वो कहते हैं कि जब हरम में जाएंगे तो देखी जाएगी। शेख रशीद साहब की 2 दिन पहले या 1 दिन पहले वीडियो वायरल हुई है कि आपने वहाँ पे जाके ये मामला करना है। सारा प्री प्लान था, है ही प्री प्लान। उन्होंने ही भेजा सबको। अब देखे, अब वो पहले 2 दिन बात बता रहा है कि जी मैंने ये करना है, आप ये मज़ा चख लेंगे, ये कर लेंगे। वो धमकी दे रहा है ना हमें। ये तारीख दोहरा रही है दोबारा। पहले बड़े नवाब साहब को भी जब शहीद किया गया था, वो भी एक बेटी का मामला था, वो डॉक्टर शाजिया का मामला था। उस वजह से जनरल मुशर्रफ के साथ इन्होंने, वो सिर्फ नवाब साहब के पास आई थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, और नवाब साहब ने उसके लिए लड़ाई की, जद्दोजहद की, उसकी वजह से नवाब साहब को शहीद किया गया। कल भी यही मामला हुआ। मरियम औरंगज़ेब हमारी बहन है, वो हमारी बेटी हैं। अगर नवाब साहब उसमें इंटरफेरेंस ना करते तो हो सकता है कि लोग उनके साथ क्या करते। आपको भी पता है, आप भी एक बेटी हैं, आप भी इज्जत हैं, वो भी हमारी इज्जत है। आप किसी जगह बाहर जाती हैं, कोई आपकी तरफ बुरी निगाह से देखता है, हम उसकी आंखें नोच लेंगे। इसलिए नवाब साहब ने गैरतमंद होने का सबूत दिया और हम इसको कंटेस्ट करते हैं। ये जो वाक़या हुआ है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक सियासी तरबियत ख़राब हो रही है, तो सियासी तरबियत सियासी कायदीन ने ठीक करनी है। इनको तमीज़ और तहजीब से पहले इनको थोड़ा सा सियासी शऊर देना पड़ेगा। सियासी शऊर ये है कि ये हर एक को लोटा कह रहे हैं। देखिए, जो जमातें अपनी खुद अपने प्लेटफार्म से, अपने निशान से वो इलेक्ट होके आए हैं MNAs, उनकी तो वो इत्तेहादी थे। इत्तेहादियों की मर्ज़ी है कि वो अवाम के अपनी मंगों के मुताबिक किसी से इत्तेहाद करें या अपना इत्तेहाद तोड़ दें। काबिल अफसोस की बात है, खा किसी भी जमात का तल्लुक किसी से भी हो। देखें, जो किसी को लाइक करता है उसने वोट उसी को करना, सपोर्ट भी उसे। लेकिन यहाँ पर इस्लामियत और शरअ का मसला है। नबी पाक ने फरमाया मस्जिद का तकद्दुस पामाल ना किया जाए और ऊंची आवाज़ में ना बोला जाए। जबकि देखें, यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन नहीं है, सियासत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप अपनी इबादत के लिए, ज़रिया बख्शिश के लिए गुनाह बख्शवाने गए, आया कि आपने शैतान को अपने हमरा लेके आपने गुनाहगार मर्तकब हो गए। तमाम मुजाहिरीन की आपने बात सुनी, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनका ताल्लुक हर पार्टी से था, और हर किसी का यही कहना है कि जो भी अमल हुआ वो इंतहाई गलत हुआ। जिसने भी किया इंतहाई गलत किया, उनको सज़ा भी होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने ये भी मुतालबा किया कि इमरान खान साहब को खुद माफ़ी मांगनी चाहिए इस अमल पर, और अपने कारकुनान को ये तरगीब देनी चाहिए कि फौरी तौर पर मुश्तइल ना हो, बल्कि दोनों जमातों के लीडरान को इस वक्त किरदार अदा करना पड़ेगा
कि वो अपने कारकुनान को ये समझाएं सियासत का ताल्लुक अमन से है, ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आना चाहिए जिसका नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी हो। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने गवाह।